आइए आज जानते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे देश के उत्तरी भाग में एक दुर्जेय प्राकृतिक अवरोध बनाता है। यह एक मजबूत रक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। हिमालय हमारे देश को मध्य एशिया की ठंडी शुष्क हवाओं से बचाता है। वे हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को उत्तरी देशों तक पहुंचने से भी रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में भारी वर्षा होती है। कई नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। हिमालय पर्वतों में घने जंगल हैं। हिमालय में हर साल बहुत सारे पर्यटक आते हैं। जलवायु प्रभाव, रक्षा, नदी आपूर्ति, उपजाऊ मिट्टी, कृषि, पर्यटन, जल विद्युत, वन संपदा, खनिज और तीर्थ यात्रा भारत के लिए हिमालय पर्वत के महत्व के मुख्य विभाग हैं। हिमालय हमारे देश को मध्य एशिया की ठंडी शुष्क हवाओं से बचाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप बने हैं, जो 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। 225 मिलियन वर्ष पहले भारत ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित एक बड़ा द्वीप था और टेथिस महासागर द्वारा एशिया से अलग था। इस घटना ने पृथ्वी पर सबसे ऊंची राहत की विशेषताओं में से एक है। समुद्र तल से 7,100 मीटर 23,100 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 100 से अधिक चोटियां हिमालय में स्थित हैं। हिमालय 5 देशों से सटा हुआ है या उन्हें पार करता है: नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भूटान और भारत। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। जहां आज हिमालय है, वहां कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंड थे। लाखों वर्षों इन दोनों भूखंडों का अपर्दन होता रहा और अप्रदित पदार्थ, मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद आदि टेथिस सागर में जमा होने लगे। ये 2 विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़, वलय पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों के निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों हिम तथा आलय से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ बर्फ का घर होता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमावरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाली में सगरमाथा कही जाने वाली यह छोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम बंदरपुंछ है। हिमालय में 19 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनमें से सिंधु और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में लगभग 100,000 वर्ग मील 260,000 वर्ग किमी तक फैला हुआ है। 19 नदियों में से 5, जिनका कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 51,000 वर्ग मील 132,000 वर्ग किमी है, सिंधु प्रणाली से संबंधित हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और सामूहिक रूप से भारत में पंजाब राज्य और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बीच विभाजित विशाल क्षेत्र को परिभाषित करती हैं। शेष नदियों में से 9 सिंधु नदी से संबंधित हैं: गंगा प्रणाली, गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, काली गंडक, करनाली, राप्ती, गंडक, बागमती और कोसी नदियां पहाड़ों में लगभग 84,000 वर्ग मील 218,000 वर्ग किमी जल निकासी करती हैं, और 3 ब्रह्मपुत्र प्रणाली से संबंधित हैं: तिस्ता, रैदक और मानस। हिमालय में अन्य 71,000 वर्ग मील 184,000 वर्ग किमी जल निकासी करती है। हिमालय की प्रमुख नदियां पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में निकलती हैं और गहरी घाटियों से होकर बहती हैं, जो आम तौर पर कुछ भूगर्भीय संरचनात्मक नियंत्रण को दर्शाती हैं, जैसे कि एक दोष रेखा। सिंधु प्रणाली की नदियां आमतौर पर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हैं, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र से बहते समय
पूर्व की ओर बहती हैं। हिमालय पर्वत विविध प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत का महत्व न केवल इसके आसपास के देशों के लिए है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमाच्छादित क्षेत्र है, जो विश्व जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके महत्व को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामरिक महत्व। हिमालय में उगने वाले पेड़ों और वहां रहने वाले जीव जंतुओं की विविधता जलवायु, वर्षा, ऊंचाई और मिट्टी के अनुसार बदलती है। जहां नीचे जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, वहीं चोटी के पास स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा पहाड़ों की दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व बढ़ती चली जाती है। हिमालय के सुदूर भागों में अधिक ऊंचाई पर हिम तेंदुए, भूरे भालू, छोटे पांडा और तिब्बती हिरण पाए जाते हैं। याक की आबादी सीमित है। याक को पालतू बनाया गया है और लद्दाख में इसे बोझ ढोने वाले जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।